जनता पार्टी हमेशा ही अपने फैसलों से पूरे देश को चौंका देती है। न सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि कांग्रेस को भी झटका देती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शोरगुल हल्ले गुल्ले के बाद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया नितिन नबीन को। नितिन नबीन को बीजेपी ने ये बड़ी और बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हम आपको याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी को उसके अनुशासन के लिए जाना जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि नितिन नबीन के कंधों पर वो जिम्मेदारी है जो अब तक नड्डा निभा रहे थे, यानी कार्यकर्ताओं को एक लाइन में बिठाकर उन्हें खुश रखने की। हालांकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये बेहद खास जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी बात है। यानी अब तक जब तक बीजेपी कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती, तब तक नितिन नबीन ही इस पद पर रहेंगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि बिहार इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में 5 बार नीतीश सरकार में मंत्री रहे नितिन नबीन को आखिर क्यों चुना गया? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों बीजेपी ने बिहार से यह चेहरा चुना है? कौन है नितिन नबीन जिन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के सपनों पर पानी फेर दिया? आइए जानते हैं नितिन नबीन के बारे में हर जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और एक बड़ा सरप्राइज सभी को दिया। इससे न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैरान हैं, बल्कि दूसरी पार्टी भी हैरान है। नितिन नबीन के नाम के ऐलान के बाद से बीजेपी के गढ़ गुजरात में नेता भौचक्के रह गए। एक वजह तो यह भी है कि राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान उत्तरायण के पर्व के आसपास होगा, लेकिन बीजेपी ने यूपी में पंकज चौधरी का ऐलान होते ही नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया और वो थे 45 साल के नितिन नबीन। नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ एक तरफ बीजेपी ने कीर्तिमान बनाए तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह साबित किया है कि राजनीतिक विश्लेषक चाहे कुछ भी अनुमान लगाते रहें, उनके पास अब भी चौंकाने के लिए कई विकल्प हैं और ये लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। खैर, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर नितिन नबीन कौन है जिनके नाम की घोषणा कर बीजेपी ने सभी को चौंकाया है। नितिन नबीन फिलहाल पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बिहार सरकार में वो मंत्री हैं। नबीन साल 2016-19 में बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्हें पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में 2021 में मंत्री बनाया गया था। नितिन नबीन ने साल 2006 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ऐसा मान सकते हैं कि उन्हें विरासत में ही ये राजनीति मिल गई थी, क्योंकि उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा शुरुआती दौर में कई बार बीजेपी से विधायक रहे और पिता के निधन के बाद नबीन भी उस सीट से लगातार जीत रहे हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि नितिन नबीन कितने दिनों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें हटा दिया जाएगा, क्योंकि कई बार पार्टी किसी शीर्ष नेतृत्व में ऐसे शख्स को जिम्मेदारी सौंपती है जिसके साथ मिलकर उस काम को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और वही व्यक्ति उस पद पर विद्यमान रहता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नबीन कितने दिनों तक इस पद पर बरकरार रहते हैं। खैर, नितिन नबीन के नाम की कभी चर्चा नहीं थी। ऐसे में जब उन्हें ताजपोशी की गई तो सभी आश्चर्यचकित थे। कायस्थ वर्ग से आने वाले नितिन नबीन का रविवार को जब नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी नेता उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि आखिर नितिन नबीन है कौन। बीजेपी ने संडे को सबसे बड़े पद के लिए एक ऐसा सरप्राइज दिया जिससे कार्यकर्ता नेता सभी भौचक्के रह गए। इससे पहले गुजरात में कई बार बीजेपी चौंका चुकी है, लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान पर बड़े बड़े नेता शॉक्ड नजर आए। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, अगर हम बात करें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो इनके नाम लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बरकरार थे और यही माना जा रहा था कि इन दोनों में से ही किसी की ताजपोशी की जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने तो गूगल पर अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जानना चाहा,
कुछ ने पत्रकारों से जानकारी जुटाई, तो वहीं कुछ अपने बड़े नेताओं को फोन लगाकर नितिन नवीन के बारे में पूछताछ करने लगे। गुजरात बीजेपी के संगठन से जुड़े एक नेता ने तो यह तक कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काम करने की शैली से बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन नितिन नवीन का नाम हमारे लिए बेहद सरप्राइजिंग रहा। एक अन्य नेता ने यह भी दावा किया कि नितिन नवीन के ऐलान में भीखू भाई दलसानिया की भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो लंबे वक्त से बिहार में संगठन मंत्री हैं। ऐसे में हो सकता है पीएम मोदी और अमित शाह ने उनसे इनपुट लिया हो और दलसानिया, जो कि पहले 15 सालों तक गुजरात बीजेपी संगठन में महामंत्री रह चुके हैं, उनके कहने के बाद ही ये ताजपोशी की गई हो। बहरहाल ये तो अलग बात है, क्योंकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक अहम वजह है कि आखिर नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया। ये तो सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार से उठाकर 45 साल के युवा के हाथों में पार्टी की कमान संभालने का फैसला ले लिया। यानी कि अब पार्टी का हर जो बड़ा डिसीजन है वो नितिन नवीन लेंगे। 5 बार विधायक, 3 बार मंत्री रहे बिहार के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसे आप कोई सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं। ये कोई घटना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भरोसे, संगठनात्मक परिवर्तन और आने वाले चुनावी दौर की रणनीति का एक बेहद अहम संकेत है। ऐसा माना जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन ये जिम्मेदारी संभालेंगे। राजनीतिक हलकों में इसे बंगाल विधानसभा चुनाव तक की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी भले ही बिहार में चुनाव जो है वो खत्म हो गए, लेकिन नवीन को शायद बंगाल में किस तरह से मैनेजमेंट करना है, इसके लिए उन्हें ये पद सौंपा गया है। एक तरफ तो नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल जून 2024 में ही खत्म हो गया था। ऐसे में विस्तार पर लगातार चर्चा हो रही थी, कई नामों की चर्चा हो रही थी। नवीन की नियुक्ति का यह संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अपनी लगाम भी कस के रखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास है। वो भी तब से जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, यानी जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे उन दिनों से। तो ऐसे में अमित शाह की दिशा पर और नरेंद्र मोदी की दिशा पर ही पार्टी अब चलेगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो प्रभारी के रूप में उनके कामकाज में दोनों शीर्ष नेताओं को उन्होंने प्रभावित किया था। नवीन की नियुक्ति का यह भी संदेश है कि पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन का एक टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, जिस पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। तीसरी पंक्ति के कई नेता अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। अहम बात तो यह है कि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम की घोषणा करते समय भी पार्टी ने किया था। जो तीसरी पंक्ति में बैठे थे उन नेताओं को उठाकर अचानक सीएम बना दिया गया। लोग भी हैरान थे कि आखिर ये है कौन, और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से नवीन की नियुक्ति के साथ बीजेपी ने किया है। संघ और बीजेपी के समन्वय की बात भी कही जा रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के बीच नवीन को जिम्मेदारी सौंप दी गई। छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया था। वहां बूथ स्तर का प्रबंधन, संगठन विस्तार, चुनावी तालमेल और उनके फोकस का नतीजा था कि एक निर्णायक जीत सामने आई थी। इसके बाद यह माना जाने लगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी ये नियुक्ति काफी चर्चा में है, क्योंकि नितिन नवीन जो हैं वो एक ऐसे समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से। बिहार में इस समाज की आबादी कम है, 1% से कम है, लेकिन भाजपा का पारंपरिक और भरोसेमंद मतदाता वर्ग कायस्थ समाज को माना गया है। यशवंत सिन्हा के बाद इस समाज के किसी भी नेता को इतने बड़े संगठनात्मक पद की जिम्मेदारी अब तक नहीं दी गई थी, तो यह जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा एक और कारण माना जा रहा है कि नितिन नवीन का झुकाव हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रहा। ऐसे में यह तोहफा, यह रिवॉर्ड जो है नितिन नवीन को दिया गया। शाह और मोदी के लिए उनसे वही करवाना बहुत आसान होगा जो दरअसल वो दोनों चाहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2010 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान बिहार में एक अखबार में एक विज्ञापन छपा। ये विज्ञापन देखकर नीतीश कुमार, जो कि उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो नाराज हो गए। ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने डिनर ही कैंसिल कर दिया। इसके बारे में जानकारी आगे दूंगी। दरअसल विज्ञापन में यह दिखाया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं, और इसमें यह लिखा गया था कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के दौरान गुजरात सरकार ने बिहार सरकार की मदद की थी।
इस विज्ञापन के छपने के बाद नीतीश बाबू तो बेहद नाराज हो गए। इतने नाराज हुए कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ जो उनका डिनर होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जिस तस्वीर के विरोध में नीतीश कुमार को ये डिनर का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था, अखबारों में वो तस्वीर 2 विधायकों ने छपवाई थी। उनमें से एक थे संजीव चौरसिया और दूसरे थे नितिन नबीन। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा भी नहीं थी, तब से नितिन नबीन का मोदी की तरफ एक अलग ही झुकाव हुआ करता था। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर पूरी तरह से भाजपा के अंदर ही विकसित हुआ है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से राजनीति की कमान संभाली। साल 2006 से लगातार 5 बार अपनी जीत दर्ज की। बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने सक्रिय और कामकाजी परिणाम दिए। एक ऐसे मंत्री की छवि बनाई जो बेहद मजबूत है, जिन्हें लोग पसंद करते हैं। संगठन में भी नितिन को अनुशासित संगठनकर्ता, मजबूत रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा से की थी, जहां राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई। यही संगठनात्मक अनुभव आगे चलकर उन्हें राज्य प्रभारी, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों तक ले आया। बहरहाल मोदी के प्रति, पीएम मोदी के प्रति जो झुकाव है, उसका उन्हें ये रिवॉर्ड मिला है, या उनकी लंबी मेहनत और उनकी जो छवि उन्होंने बिहार में बनाई है या जो छत्तीसगढ़ चुनाव में बनाई है, वो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नितिन नबीन कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी अब भी लगातार अपने फैसलों से, अपने एक्सपेरिमेंट से जनता को चौंका रही है। क्या नितिन नबीन को चुनकर बीजेपी ने सही निर्णय लिया है, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होना चाहिए था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।